आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, रोल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन प्रैक्टिस और सिस्टम अप्रोच। तो पहले हम सीखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का मॉडर्न एजुकेशन में क्या रोल है। मेकिंग द टास्क ऑफ टीचिंग लर्निंग इंटरेस्ट पर्पजफुल एंड प्रोडक्टिव। टीचिंग लर्निंग का जो टास्क है उसको इंटरेस्टिंग बनाना, उसे पर्पजफुल और प्रोडक्टिव बनाना। आगे देखते हैं, सजेस्टिंग सूटेबल टीचिंग लर्निंग मेथड्स डिवाइसेज एंड स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि टीचिंग लर्निंग मेथड्स डिवाइसेज एंड स्ट्रेटजी जो भी बनाई जाती है लर्निंग की साइकोलॉजी के लिए, उसके अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। सजेस्टिंग सूटेबल मैक्सिम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग बेस्ड ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग। उसके बाद पुटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड मटेरियल्स एट द डिस्पोजल ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स। उसके बाद प्रोवाइडिंग ए वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल एंड सेल्फ लर्निंग मटेरियल सूटिंग द वेरिंग नीड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। बदलते समय में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उसके अनुसार ढलने के लिए जो है टीचिंग एड्स लर्निंग मटेरियल के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। यूज़ द मल्टीमीडिया एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग। मल्टीमीडिया और मल्टी सेंसर यानी कि हमारे जो सेंस होते हैं उन सभी सेंसेज का यूज करके टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सके, इस तरह का सिस्टम हो। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज हेल्प द टीचर एज वेल एज द लर्नर फॉर मेकिंग ए प्रॉपर एंड जुडिशियस यूज ऑफ मल्टी सेंसरी एड मटेरियल इक्विपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग डिराइव्ड फ्रॉम साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विद्यार्थी को सिखाया जाए मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से। और मनोविज्ञान ये कहता है कि एक छात्र को सिखाने के लिए उसके अधिक से अधिक उसको मौका दिया जाए, अधिक से अधिक उसको कार्य करने का मौका दिया जाए, उसको एक्टिव बनाया जाए, उसके सभी सेंसेज को, सभी एस्पेक्ट को मजबूत बनाया जाए। तो यही साइकोलॉजी काम करती है और इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स सेंस द साइट हियरिंग टच स्मेल एंड टेस्ट फॉर द एक्विजिशन ऑफ द डिजायर्ड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे हमारे जितने भी सेंसेज है, 5 सेंसेज है, उनका यूज हम कर सकें और टीचिंग लर्निंग को बेहतर बना सकें। उसके बाद है मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अप्लायंसेज इवॉल्विंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फॉर शेयरिंग डिजायर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेज, इसको हम कर चुके हैं। उसके बाद ऑल द रेलेवेंट एंड नीडेड टीचिंग टास्क लर्निंग मेथड डिवाइसेज एंड स्ट्रेटजीज वेल accompanied एड बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेज इन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे। Educational professional responsibilities can be fulfilled by efficiently fulfilled by through these technologies. Planning of teaching learning, organization of teaching learning, leading teaching learning एंड कंट्रोलिंग टीचिंग लर्निंग। ये 4 स्टेप है। देखिए, सबसे पहले टीचिंग लर्निंग जो हमें बच्चों को पढ़ाना है उसकी प्लानिंग करना, उसके बाद है उसे ऑर्गेनाइज करना, फिर उसे कक्षा में जाके लीड करना और फिर बाद में जब बच्चे कोई भी वर्क कर रहे हैं उसे कंट्रोल करना। अगला है प्रोवाइडिंग प्रॉपर इनपुट एंड प्रोसेस फॉर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी काम हो रहा है उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है इनपुट, उसके बाद होती है प्रोसेस और यहाँ होता है आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मान लीजिए आपने कोई भी वर्क किया, उसके लिए जो आपने वर्क किया वो क्या है, आपकी इनपुट है। उस वर्क करने की जो प्रोसेस है और वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा। और इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। उसके बाद देखिए, इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कैन हेल्प द एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन सिस्टम टू मेक बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्टेंस एंड कॉरस्पेंडिंग एजुकेशन को फुलफिल करना। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो डिमांड कर रही है कि प्रत्येक छात्र की योग्यता एबिलिटी अलग अलग है और उसके अनुसार उस पर ध्यान दिया जाए।
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड बुक्स एंड प्रोग्राम लर्निंग मॉड्यूल्स, ये सारे हैं। टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर असिस्टेशन एंड कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डेड लर्निंग, ईमेल, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटीज, स्पीड एंड मटेरियल appliances used for special education, special provisions and facilities for creative and gifted to nature and develop their individual capacity according to the teacher and their interest। अब हम बात करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड के बारे में, जिसे हम कहते हैं सिस्टम अप्रोच, SYSTEM और अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड और सिस्टम अप्रोच को हम यहाँ पर देखिए डिस्कस करते हैं दोबारा से। सबसे पहले हमने पढ़ा था एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, उसके बाद हमने पढ़ा एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट है वो हार्डवेयर से है, सेकंड का मतलब है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, और थर्ड का मतलब है सिस्टम अप्रोच। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच ये कैसे वर्क करता है देखिए। सिस्टम अप्रोच है इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू कोऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम टुवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइंस ए सिस्टम एज ए रेगुलर इंटरैक्टिंग और इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर्मिंग ए यूनिफाइड होल। The characteristics of a system may be explained with the help of an example. Various parts of the digestive system may be called as component of digestive system। यानी हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है वो एक सिस्टम कार्य करता है, लेकिन उस तंत्र को कार्य करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एवरी कंपोनेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रीब्यूट्स एंड सपोर्ट्स एज अ फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज ए होल। जब एक सारे तंत्र एक सिस्टम के लिए बहुत सारे कंपोनेंट काम कर रहे हैं और वो मिलकर एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह हम एजुकेशन का मतलब है, एजुकेशन के क्षेत्र में है सिस्टम इज ए यूनिट एज ए होल इनकॉर्पोरेटिंग ऑल इट्स एस्पेक्ट्स एंड पार्ट्स, नेमली पुपिल्स, टीचर्स, करिकुलम, कंटेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज व्यूड एज ए कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल टेकिंग प्लेस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम। जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है उसे देखा जाता है बिटवीन द कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल टेकिंग प्लेस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम। इन दिस केस द सिस्टम इज composed of a teacher, a student and a program of instruction, all in a particular pattern of interaction. The new technology has influenced the educational administration and organization to a great extent. This is the modern approach. It acts as a link between hardware and software approach. It is as management technology कहा जाता है. It is has brought to the education management a scientific approach for solving educational administrative problems. तो यहाँ हमने सिस्टम अप्रोच के बारे में देखिए। बात ये करी है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच के बीच की कड़ी का काम करता है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक सिस्टम को तैयार करते हैं, उसी तरह बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। सिस्टम अप्रोच ब्रिंग्स टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच है, इसकी साइंटिफिक तरीके से सोचने का दृष्टिकोण है। सिस्टम अप्रोच इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ एनालाइजिंग द एजुकेशन प्रोसेस एंड मेक इट मोर इफेक्टिव। A system has certain functions to perform. A system has many components and parts. Each of these may have a different function to perform, but all of these contribute to the function of the system। यानी इसके अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उसका योगदान क्या है, सिस्टम को मजबूत बनाना है। द कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम आर इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे से निर्भर है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस as a system may be defined as an entity which consists of interrelated and interdependent component work together for the attainment of certain functions। यानी कि हम सिस्टम अप्रोच को कहें कि सिस्टम अप्रोच का मतलब है एक प्रोसेस को फॉलो करना। उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनका योगदान होता है सिस्टम को बेहतर बनाना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताएं। हम आपको लास्ट में मास्टर वीडियो में इसको बिल्कुल ईजी तरीके से एग्जाम्पल से समझाएंगे
और आपके सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही वीडियो आपके लाते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल।